हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 16 से लेकर के 22 ऑफ फरवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग एरीज। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी सारे पेंटिकल्स एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून एनर्जी, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में कैंसर, पाइसिस है, वर्गो है, लियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ कप्स। देखिए, एस ऑफ कप से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन में ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, और वो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि देखिए, ये आपको लेकर के काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं राइट नाउ, और आपको याद कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रखे हैं। तो डेफिनेटली जब भी आपसे मिलेंगे ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल फ्लो आप देखेंगे उस टाइम पे। मतलब ये होगा कि बहुत रोना धोना हो सकता है उस टाइम पे। ओके, सो इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, और ये जल्दी ही आने वाले हैं। इस चीज़ के लिए आपको मैं तो यही कहूँगा, प्रिपेयर रहिए पहले से, क्योंकि कल को अगर अचानक से आ गए तो फिर आप शायद हो सकता है इमोशंस में आ करके, या फिर जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीज़न भी ले सकते हैं। ओके, सो इससे पहले कि आप कोई गलत डिसीज़न लें पहले सोच समझ लीजिए। ओके, सो लेट्स सी, नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है भाई आपको लेकर के डेफिनेटली बहुत नाराज़ भी हैं। नाराज़ किस चीज़ पे हैं कि आपने इनको अनब्लॉक नहीं किया है अभी तक, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए। अगर आपने ब्लॉक ही नहीं किया हुआ है, आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं मैंने तो ब्लॉक नहीं किया हुआ, तो भाई वाइस वर्सा भी हो सकती है रीडिंग। ओके, उल्टी भी हो सकती है रीडिंग, और ये मैं पहले ही बोल देता हूँ। सब लोग कहते हैं नहीं उल्टी रेजोनेट हो रही है, भाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई दुराई नहीं है। ओके, सो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन है ना, फील कर रहे हैं कि हाँ आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, और इस वजह से वो आधे से ज़्यादा चीज़ें सही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, उनको ये है कि अगर आपने उनको एक मौका दिया होता तो शायद वो चीज़ें बेटर एक्सप्लेन कर पाते। ओके, तो लेकिन उनको पता है कि उनकी बातों की वजह से, उनकी वजह से ही, उनकी हरकतों की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, उनको पता है ये चीज़, और वो इसी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आपने इनको मौका ही नहीं दिया। इनकी ये शिकायत आपसे। ओके, सो लेट्स ये देखते हैं नया कार्ड, नेक्स्ट कार्ड, सॉरी। व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ। व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं एक चीज़ तो देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है भाई देखो आपको लेकर के डेफिनेटली बहुत खुश हैं इस टाइम पे। उनको लग रहा है कि हाँ वो चीज़ें सही कर सकते हैं, और उनको ये भी है कि भाग्य अब उनके साथ है। मे भी हो सकता है पहले वो इतने कॉन्फिडेंट फील ना कर रहे हो, लेकिन अब वो फील कर रहे हैं कॉन्फिडेंट। ओके, उनको ये हो रहा है कि जल्दी से जल्दी एरीज के पास जाना है, चीज़ों को सही करना है, एंड उनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप से। ओके, सो मे भी हो सकता है, यस डेफिनेटली पॉजिटिव विचार है, लेकिन हो सकता है रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। लेकिन हाँ मुझे लगता है ये रियलिटी शायद आपके लिए बेटर ही होने वाली है इन फ्यूचर। ओके, मतलब आपके लिए लक काम कर रहा है। ओके, लक आपके फेवर में है, और मुझे लगता है जो भी होगा वो सब के सब आपके फेवर में ही होगा फॉर फ्यूचर। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस से डील कर रहे हूँ, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हायरोफेंट एनर्जी भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है भाई आपको लेकर के डेफिनेटली बहुत कुछ सोच रहे हैं। इनको है कि आपके साथ आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। उनको है कि अब जो भी अड़चने आएंगी, चाहे सामाजिक लेवल पर हो यानी सोशल लेवल पर हो, और जो भी मतलब उनके
फादर, उनके मदर जो भी अपोज कर रहे हैं उस चीज़ का, उसको भी वो बाद में टैकल करेंगे वंस यू अप्रूव देम। ओके, मतलब जब आप उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेंगे तब। ओके, सो यस, ये मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस है ना। ओके, इनको अब फ्यूचर देखना है आपके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है द डेविल कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। द डेविल कार्ड यहाँ पर क्लियरली बता रहा है मुझे, देखिए पीछे आपकी लाइफ बहुत टॉक्सिक रही है इस पर्सन के साथ और इसी वजह से शायद आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया था, राइट। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ आपका थोड़ा ऐसा ही रहने वाला है अभी फ़िलहाल, क्योंकि आप अभी इन चीज़ों से ही बचना चाह रहे हैं कि कोई टॉक्सिसिटी, कोई नेगेटिविटी आपके रास्ते में ना आए, क्योंकि अभी आप बहुत जूझ रहे हैं अपनी लाइफ से भी, अपने प्रोफेशनल लाइफ से हो सकता है या फिर हो सकता है पर्सनल लाइफ ही हो। इस चीज़ पर आपका थोड़ा सा अभी है कि नहीं, मैं अभी फोकस करता हूँ उस साइड पे, अभी इमोशनल साइड को एक साइड में रख देते हैं। ओके, सो यस, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है द डेविल कार्ड से। अभी आप इस डेविलिश एनर्जी से थोड़ा बचना चाहते हैं जो कि आपको ड्रैग करती है इन टॉक्सिसिटी एंड नेगेटिविटी। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर ये पर्सन वापस आया देन फिर से नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी आ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ओके, मैं आपको बता दूं ये पर्सन अपने अंदर काफ़ी चेंजेस कर चुके हैं और मुझे लगता है यही चीज़ दिखाने के लिए तो आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स है पहला कार्ड। ओके, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे उससे पहले मैं बता दूं यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक मिल रहा होगा आपको, और अब की बार मैं नई रीडिंग लेकर के आया हूँ भाई। अगर आपने नहीं देखी है वो नई रीडिंग, ठीक है, वैलेंटाइन स्पेशल, वैसे वैलेंटाइन डे के ऊपर बनाई थी हमने, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है वैलेंटाइन डे तक ही सीमित रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। करंट फीलिंग्स पे बेस्ड है, इसका मतलब करंटली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में वो रीडिंग है, और वो इस लिंक से मिलेगी या फिर इसी रीडिंग के एंड स्क्रीन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, नीचे फर्स्ट कमेंट में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है उसका लिंक। सो आप उससे क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच सकते हैं उस रीडिंग पर। ओके, जाइए, बिल्कुल देखिए और मज़े कीजिए। मुझे लगता है आप उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। नई रीडिंग है इस बार। ओके, बिल्कुल भी अब पुरानी रीडिंग नहीं है। सो अगर आपकी कोई शिकायत है कि भाई तीन तीन चार महीने से, दो महीने से, सॉरी 2 महीने से आपने सिर्फ एक ही रीडिंग दिखा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। ओके, नई रीडिंग आ गई है, देख लो। ओके, सो नाउ बात करते हैं इस 7 ऑफ पेंटिकल्स की। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये देखिए ऑलरेडी वेट कर चुके हैं और ये अभी भी वेट करने के लिए तैयार हैं आपके लिए, क्योंकि अब ये सीरियस हैं आपको लेकर के, और उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जो आपको इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं। ओके, मतलब अभी भी कर रहे हैं, लेकिन यस पहले से करते आ रहे हैं। उनको ये है कि आप एक बार नोटिस करेंगे ही करेंगे। ओके, सो यस, ये पर्सन सुधर रहे हैं, यस डेफिनेटली, एंड ये देखना चाहते हैं आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है इस चीज़ का। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। उसके लिए वो क्या करने वाले हैं कि आप उसको नोटिस करें, ऐसा वो कुछ कर सकते हैं जो पेज ऑफ पेंटिकल्स कर सकते हैं, मतलब यानी कि कोई छोटा सा एक ऑफ़र या एक ऐसी मैसेजेस हो सकते हैं जो आपको अट्रैक्ट करने के लिए हो कि वो आपको चेकआउट करें। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि ये पर्सन या तो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आप उनके पेज पर जा कर के उनको देखें। तो ये चीज़ें वो कर रहे हैं बिकॉज उनको आपका मन जीतना है, दिल जीतना है। ओके, क्योंकि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, सिंपल। ओके, सो यहाँ पर देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स है। यस, ये पर्सन जो है आपको एक ऑफ़र भी देना चाहते हैं। अगर आपकी बातचीत होगी, इस पर्सन इसको लगता है कि ये बातचीत हो पाएगी इस ज़रिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस ज़रिए इनको अलाउ करेंगे। लेकिन वो ये सोच करके बैठे हैं कि अगर आपसे बातचीत होती है तो देन वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करने की एक सेंस दे सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्कर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। सो फर्स्ट का ये सॉरी एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है भाई, देखो इनका तो मैंने कहा था ना ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं आपके साथ। यस, ये पर्सन इसी के लिए अपना पहला स्टेप रखने वाले हैं। पहले हो सकता है ये पर्सन इतने सीरियस ना रहे हों आपको लेकर के, लेकिन अब ये पर्सन सीरियसनेस दिखाने वाले हैं, और ये सीरियसनेस आप इनकी अब कंसिस्टेंटली देखेंगे। ओके, कंसिस्टेंसी देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग देख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म सोच करके चल रहे हैं, इन इवन आपके लिए इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स वो आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कब आप अपनी तरफ से कुछ भी पॉजिटिव अगर करते हैं
देन वो अपना नेक्स्ट स्टेप ले लेंगे। ओके, उनको बस आपकी तरफ से एक सिग्नल का वेट है, व्हेन यू आर देयर देन दे विल कम। ओके, सो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ वांड्स से यस डेफिनेटली वो ट्रैवल करने के बारे में भी सोच रहे होंगे आपके पास, पर वो एक डेड एंड पर हैं राइट नाउ। अभी वो कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ओके, सो देखिए यहाँ पर पेज ऑफ वांड्स है, यहाँ पर पेज ऑफ वांड्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अपनी तरफ से ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको डेली मैसेजेस भेजते रहें। अगर आपने उनको ब्लॉक से अनब्लॉक कर दिया होगा तो ये पर्सन अपनी तरफ से फ्लर्टिंग मैसेजेस भेज सकते हैं, रोमांटिक मैसेजेस भेज सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ भी आपसे शेयर कर सकते हैं। हो सकता है उनके पास कोई गुड न्यूज़ हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है द मून एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी इमोशनल है आपको लेकर के। मे भी हो सकता है वीकेंड पे आपसे मिलने आएँ और बहुत इमोशनल लेवल पर चीज़ें शेयर करें, क्योंकि मुझे लगता है पास्ट की बहुत सारी चीज़ें जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर चुकी हैं, जो डैमेज पहुंचा चुकी है आपके रिलेशनशिप को, उसको हील करना चाहते हैं। उससे पहले डेफिनेटली डिस्कशन चाहिए उनको। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आप इनके पढ़ेंगे, या फिर कॉल वगैरह हो सकता है इनके हो जाएं, या फिर हो सकता है सोशल मीडिया पर ये बार बार आपके साथ जितने भी मेमोरीज हैं उनको शेयर करते हुए नजर आएँ। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 6 ऑफ कप से। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका आउटकम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस यू कैन थिंक अबाउट सीरियस। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर के। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या फिर मैरिज का ऑफर भी आपको दे सकते हैं। मतलब ये अब लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं अपनी आपकी ओर। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके साथ ही मैं यहाँ देख रहा हूँ ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, और ग्रोथ देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, फैमिली जैसा आपके साथ देखते हैं। स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये बहुत उम्मीद में है, इनको बहुत उम्मीद है आपसे कि आप इनको एटलीस्ट एक बार सुनेंगे। ओके, इनका ये भी है कि आपको वो लकी मानते हैं अपने लिए, और उनको लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पूरी तरह से हील हो जाएगी सिचुएशन, और वो फिर आपके साथ होंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो, या फिर कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। हंगर, ओके, दिस पर्सन इज़ हंग्री फॉर यू। ओके, क्योंकि आपकी एनर्जी इनको लिबरेट करती है सभी पेन से। ओके, सो यस, इसीलिए ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। असेसिंग का मतलब ये है, ये एक बार स्टेप बाय स्टेप करके आपकी ओर आते चले जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो दैट्स इट। यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन मिल गया होगा, उसको क्लिक करके डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुँच जाएंगे जो नई रीडिंग है। वैलेंटाइन स्पेशल मैंने बनाई थी, हालांकि वैलेंटाइन स्पेशल पे ही रुकेगी नहीं, वो लॉन्गर टाइम के लिए है, यानी कि टाइमलेस है। आप कभी भी उसको देख सकते हैं बाय द वे, लेकिन अभी देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, करंट फीलिंग्स अगर आप जानना चाहते हैं तो क्लिक कर दो, उस एंड स्क्रीन पर जाइए। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एरीज, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।